बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जो रेलवे, एनटीपीसी, हेड कांस्टेबल ये सब का फॉर्म डाले हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आप चाहे एनटीपीसी का या कोई का भी एग्जाम दीजिएगा तो आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक, बहुलक, फिर परिसर, विचरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक से। ये जो 8 टॉपिक है, ये 8 टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम कर दे रहे हैं या हेड कांस्टेबल दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम जनरल कंपटीशन का दे रहे हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, साथ में एसएससी का भी क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग आज जानेंगे माध्य कैसे निकालेंगे, माध्यिका कैसे होगा, बहुलक क्या होगा, उसके बारे में। तो पहले हम लोग जानेंगे माध्य के बारे में। ठीक, माध्य निकलेगा कैसे। तो माध्य निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है कि माध्य एक औसत है। माध्य निकालने के लिए होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत निकालने का ही फॉर्मूला होता है, बस माध्य निकालने का भी वही फॉर्मूला होगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक डाटा दिया हुआ है, इसमें हमको माध्य अगर निकालना है, सपोज दैट। ठीक, ये क्वेश्चन कुछ अलग पूछा है लेकिन हम माध्य निकालना इसमें सीख रहे हैं। ठीक, इसमें से अगर हमको माध्य निकालना है, क्वेश्चन तो कुछ दूसरा है लेकिन हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। तो अगर हमसे माध्य निकालना बोले तो माध्य निकालने के लिए होता है आंकड़ों का योग। ठीक, तो जितना भी आंकड़ा है उसका योग कर देना है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 हो गया, 50 और 11, 9, 20 हो गया, 50, 20, 70 हो गया, 70 और 20 कितना हो गया, 90। तो आंकड़ों का योग हो गया 90। आंकड़ों की संख्या कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो 9 हो गया। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो माध्य क्या निकल गया, 10 निकल गया। माध्य कितना निकल गया, 10। तो ये माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब हम लोग जानेंगे कि माध्यिका कैसे निकलेगा, मीडियन कैसे निकलता है। ठीक, तो मीडियन निकालने के लिए भी एक तरीका होता है। मीडियन निकालना है तो जो भी आपका आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़े को आप चाहे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं पहले। तो पहले आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है तो हम सजाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, मतलब बढ़ते क्रम में। तो 9 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया। कितना 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, और 11 हो गया, 11 हो गया। ठीक, हम ये क्या किए हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिए हैं। अब इसको सजाने के बाद इसका बीच वाला नंबर कौन सा है उसको पहले फाइंड कीजिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 9 संख्या है, उसमें से बीच में कौन आएगा, 10। 1, 2, 3, 4, तो जो बीच में आता है वही आपके लिए क्या हो जाता है, माध्यिका होता है। माध्यिका कौन होगा, 10 हो जाएगा। ठीक, आपका मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर अगर यहाँ ये जो संख्या दिया हुआ है ये तो ऑड नंबर में दिया हुआ है, अगर मेरा इवेन नंबर में रहता तो हम कैसे निकालते। तो इवेन नंबर में 2 आता है, सपोज दैट मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता है। ठीक, और इसमें से 1, 11 हट जाता है। ठीक, तो 1, 11 हट जाता तो कितना संख्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या होता। तो ये 8 संख्या का अगर हमको माध्यिका निकालना है तो 1, 2, 3, 4 और इधर से 1, 2, 3, 4, तो दोनों बीच में आ गया। तो दोनों संख्या जो बीच में आया है उसको जोड़कर उसका औसत निकाल देना है। तो 10 और 10 कितना होगा, 20, और इसका औसत 2 है संख्या तो 2 कर देना है। तो 10, 10, 20 हो गया, 20 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 10। ठीक, तो माध्यिका निकालने के लिए एक और ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो माध्य निकालने के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक, और अगर माध्यिका निकालना है तो कोई भी जो भी डाटा आपका दिया हुआ रहेगा उसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है कि जो संख्याएं सबसे ज्यादा बार, जो आंकड़ा दिया हुआ है उस आंकड़े में जो संख्याएं सबसे ज्यादा टाइम्स आती है वही आपके लिए क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे हम ये क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल लेकर बना रहे हैं, ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम्स क्या आया है, तो 10 आया है। तो 10 सबसे ज्यादा टाइम्स आया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक। तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है वही आपके लिए क्या बन जाता है, बहुलक होता है। तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग 4 नंबर में बहुलक निकालना सीखते हैं। ये बहुलक क्या होता है, अगर आपका आंकड़ा माध्यिका या माध्य दे दे। ऊपर का जो 3 क्वेश्चन है इसको आप लोग बचपन में क्लास 10 तक में कभी ना कभी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से कुछ अलग आ जाता है। ठीक, तो ये जो बहुलक है
बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। बहुलक निकालने का एक फॉर्मूला है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य हो गया, ठीक। तो 3 माध्यिका और 2 माध्य अगर आपको निकालना है तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि अगर माध्यिका दिया हुआ है 10, माध्यिका दिया हुआ है 10, माध्य दिया हुआ है 5, ठीक, और आपसे बोल दिया कि बहुलक निकालिए, तो बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला ये हो जाता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 हो गया, माध्यिका कितना है 10 है तो माध्यिका 10 लिखे, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 5 है तो 5 हम लिख दिए, ठीक। तो 10 दिया 30 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 30 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20। तो ये बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक। तो अभी हम लोग एक एक चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। आगे आते हैं परिसर, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज निकालना सीखेंगे। तो रेंज क्या होता है कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, अगर आपसे बोल दिया कि रेंज निकालिए, परिसर निकालिए, ठीक, तो परिसर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो भी आंकड़ा दिया हुआ है उसका बड़ा संख्या लेना है, उसमें क्या करना है सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक। बड़ा संख्या में क्या करना है छोटी संख्या को घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकलेगा परिसर निकल जाएगा, रेंज निकलेगा, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 11 है, ठीक, और सबसे छोटा नंबर क्या है, बड़ी संख्या 11 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 9 है। तो 11 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो परिसर कितना आएगा 2 आ जाएगा, परिसर कितना आएगा 2। ये परिसर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं, परिसर हो गया है, बहुलक भी हो गया है, अब हम लोग का आता है विचरण प्रसरण। विचरण हो गया, प्रसरण हो गया या प्रसार हो गया, विचरण प्रसरण या प्रसार, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएशन। अगर आपसे वेरिएशन निकालने के लिए बोला, उसके बाद ये विचरण है, ये है मानक विचलन है, ठीक, इसमें अलग अलग है। अगर आपको मानक विचलन निकालने के लिए बोलता है तो मानक विचलन निकालने का एसडी, मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण, ठीक। तो मानक विचलन निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, ठीक। अगर आपको विचरण प्रसरण या प्रसार निकालने के लिए बोला जाए तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम ये क्वेश्चन कहीं एग्जांपल लेते हैं, अगर हमको विचरण विचरण निकालने के लिए बोले या प्रसरण निकालने के लिए बोले, ठीक, प्रसरण या विचरण निकालने के लिए बोलेगा तो इसके लिए क्या करना है, पहले आप जो माध्य निकाले हैं उस माध्य को लिखना है। माध्य कितना निकाले हैं 10, अब आपको माध्य से क्या करना है आंकड़ों को माइनस करते जाना है, और जितना माइनस करने के बाद आएगा उसका स्क्वायर करना है। तो माध्य 10 है, 10 से हम आंकड़ा का 10 को माइनस किए तो कितना आया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। फिर माध्य 10 है और आंकड़ा 10 है, तो 10 में हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। माध्य 10 है, आंकड़ा 9 है, 9 में 10 में 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर जोड़ करेंगे, फिर 10 है माध्य और यहाँ आंकड़ा भी 10 है, तो 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 होगा, ठीक। 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 होगा। अब 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक। फिर 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 होगा, ठीक। 11 में 10 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 10 में 9 माइनस करेंगे तो 1 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। आपको माइनस करने के बाद स्क्वायर करना है, उसके बाद आंकड़ा को काउंट करना है कितना आंकड़ा दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आंकड़ा है तो डिवाइड बाई 9 कर दीजिए। अब इसको जोड़िए 1 2 3 4, तो क्या हो गया 4/9, तो ये आपका क्या निकल गया प्रसरण निकल गया, विचरण निकल गया, ठीक। तो प्रसरण और विचरण निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक। फिर आपसे पूछा जाए कभी मानक विचलन निकालिए, क्या पूछा है मानक विचलन, तो मानक विचलन निकालने के लिए, मानक विचलन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। जैसे ये क्वेश्चन जो है मानक विचलन का ही है, देख लीजिए पूछा है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका मानक विचलन निकालिए, तो मानक विचलन निकालने के लिए आपको क्या निकालना होगा प्रसरण निकालना होगा, क्या निकालना होगा प्रसरण निकालना होगा। तो मानक विचलन निकालना है, ठीक, मानक विचलन निकालना है
तो मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। और इसका अभी हम लोग प्रसरण निकाले थे तो कितना आया था, 4/9 आया था। तो इसका 4/9 रूट कर देंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, फर्स्ट पाली में और सेकेंड पाली में, 31 मार्च और 31 मार्च को। ठीक, तो मानक विचलन निकालने के लिए सीख गए। अब आते हैं विचरण गुणांक। ठीक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक निकालना है। अगर हमको विचरण गुणांक निकालने के लिए बोलता है तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक कभी भी निकालने के लिए देगा, ये हेड कांस्टेबल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा है। विचरण गुणांक निकालने के लिए बोलेगा तो इसको लिखना है मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक, मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, और इसका जो भी आएगा वो प्रतिशत में आंसर आएगा। मतलब विचरण गुणांक जो बोलता है मानक विचलन जो है वो माध्य का कितना प्रतिशत है ये पूछना चाह रहा है विचरण गुणांक में। ठीक, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100, और यहाँ जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, परसेंट में आएगा, और वही आपका विचरण गुणांक होता है। ठीक, तो लगभग कॉन्सेप्ट हम लोग सबका पढ़ लिए हैं। अब जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक, अभी तक एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर तो क्वेश्चन कर लिए हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, ठीक, मानक विचलन 4.5 है तो मानक प्रसरण कितना होगा पूछा है। तो देखिए मानक विचलन, मानक विचलन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण। मानक विचलन कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है बराबर रूट अंडर प्रसरण। आपको प्रसरण निकालना है तो रूट उठ के जब दूसरे के घर में आता है तो क्या हो जाता है, स्क्वायर में हो जाता है, स्क्वायर हो गया बराबर प्रसरण। ठीक, अब आपको 4.5 का स्क्वायर निकालना है तो 4.5 को अभी आप समझिए 45 है, इसको जल्दी से आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, स्क्वायर का मतलब है कि 45 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 45 को हम लोग जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा कितना होगा 25 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा है 2 बचा है। ठीक, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 20 20 40, 40 और 2 कितना हो गया 42 का 2, हाथ में कितना बच गया है 4, फिर 4 चौका 16, 16 और 4 कितना हो गया 20। अब पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, तो दो संख्या के बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20.25 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपको मानक विचलन दिया हुआ है, प्रसरण निकालना है, तो मानक विचलन बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर प्रसरण, तो रूट उठ के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, रूट किस में बदल जाता है, स्क्वायर में बदलता है। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन अभी 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मानक विचलन, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण। ठीक, तो रूट उठ के इधर आ जाएगा, मानक विचलन 6 है, रूट अंडर प्रसरण हुआ, रूट उठ के इधर आएगा तो रूट में था, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर में होगा बराबर प्रसरण है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसलिए आंसर हम लोग का हो गया 36। ठीक, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 7 है, ठीक, तो इसका प्रसरण क्या होगा, सेम क्वेश्चन पूछा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 49। ठीक, बोल रहा है यदि एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचरण का मान कितना होगा। ठीक, विचरण ही पूछा है तो वही प्रसरण विचरण सेम होता है। ठीक, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, इसका आंसर 81 हो जाएगा। ठीक, अब बोला है कि एक डाटा सेट का प्रसरण, अभी हम लोग को प्रसरण दिया हुआ है, मानक विचलन निकालना है। ठीक, प्रसरण दिया हुआ है, मानक विचलन निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि मानक विचलन बराबर क्या होता है, मानक विचलन बराबर होता है रूट अंडर प्रसरण होता है। ठीक, तो रूट अंडर हो गया और 144 का रूट कितना होगा। अच्छा, जो प्रसरण निकालते हैं इसको हमेशा मोड में रखते हैं, मोड का मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रहा है उसको पॉजिटिव में कर देता है, तो रूट अंडर 144 है, इसका आंसर प्लस माइनस 12 आएगा, लेकिन प्लस माइनस 12 नहीं करना है, आंसर हमेशा पॉजिटिव में मानक विचलन का निकलता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 12 हो गया।
ठीक, आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक वितरण का माध्य 80 है, मानक विचलन 16 है, तो विचरण गुणांक पूछा है। क्या पूछा है? विचरण गुणांक। और अभी हम बताए हैं कि विचरण गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? विचरण गुणांक। ठीक, अगर आपसे पूछे कि विचरण गुणांक निकालना है तो विचरण गुणांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन है 16, माध्य है 80 गुना 100। हो गया, 16 का 16, 16 पच्चे 80, 5 का 5, 5 दूना 10। कितना परसेंट आ गया? 20% आ गया। तो विचरण गुणांक में कितना आंसर होगा? 20% होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ है, अधिकतर एनटीपीसी में आता है ये क्वेश्चन। ठीक, और हेड कांस्टेबल, जो हेड कांस्टेबल का भी एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सांख्यिकी से। एक बटन का माध्य 24 है, मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक पूछा है। फिर से विचरण गुणांक पूछ दिया है। तो विचरण गुणांक बराबर होता है, हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि याद हो जाए। ठीक, तो विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। मानक विचलन 6 है, माध्य 24 है, गुना 100 हो जाएगा। ठीक, 6 का 6, 6 चौका 24, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो कितना परसेंट आ गया? 25%। जो जब भी विचरण पूछेगा तो आंसर हमेशा परसेंट में ही रहेगा। ठीक, ये विचरण गुणांक हो गया। अब है एक 11 नंबर, एक वितरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो फिर इसका विचरण गुणांक पूछा है। इसका विचरण गुणांक पूछा है तो फिर वही क्या करना है? परसेंटेज निकाल देना है। तो विचरण, मानक विचलन का मान 4 है, माध्य 20 है, गुना 100 कर देंगे। तो 4 का 4, 4 पचे 20, 5 दूना 10। कितना परसेंट आ जाएगा? 20%। देख रहे हैं कितना एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक, हर एक शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एनटीपीसी में। अब है अगला क्वेश्चन है 13, ये जो डाटा दिया हुआ है इसका रेंज बताना है, बहुलक बताना है तथा माध्यिका बताना है। तो हम पहले रेंज निकाल लेंगे तो रेंज से ही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो रेंज बराबर क्या होता है? अधिकतम संख्या, मतलब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? 21 है। सबसे छोटा संख्या कौन है? इसमें 12 है। तो 21 में हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 9 मेरा रेंज है और पहले मेरा रेंज है, तो 9 रेंज यही है ना, तो यही ऑप्शन हो गया। बहुलक और माध्यिका निकालने का जरूरत नहीं पड़ा, मेरा ऑप्शन टिक हो गया। ठीक, उसके बाद है ये जो है इसमें बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन को आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। ठीक, तो 28 के धनात्मक गुणनखंडों का मतलब 28 के गुणनखंड, 28 किसका किसका पहाड़ा में आता है? तो 1 का पहाड़ा में आता है, 4 का पहाड़ा में आता है, ठीक, 7 का पहाड़ा में आता है, 14 का पहाड़ा में आता है और 28 का पहाड़ा में आता है। इसका हमको माध्य निकालने बोला है। तो माध्य बराबर क्या हो जाता है? तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना होगा? तो 8 4 12, 12 7 19, 19 1 20, 20 4 24 का 4, हाथ में 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 है। तो 5 इसको हम भाग कर देंगे। मिस्टेक हो रहा है क्या? अच्छा, 2 छूट गया है ना, 2 छूट गया, 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें छूट गया है। 54 में 2 और जोड़ेंगे और आंकड़ा 6 हो जाएगा। तो 56 बटा 6 होगा, 6 9 54, 9.3 आएगा। ठीक, तो 9.3 इसका आंसर हो गया। ठीक, आप लोग देखते रहिएगा।